यह एक निर्णायक लड़ाई है जिस पर मानव जाति का भाग्य निर्भर करता है। एक ओर सबसे शक्तिशाली नॉर्डिक देवता थॉर हैं, जिन्हें थंडर बेरसेकर के रूप में जाना जाता है, और दूसरी ओर 3 साम्राज्यों की अवधि में सबसे शक्तिशाली जनरल लुबु फेंगशियान हैं, जिन्हें दुनिया के नंबर 1 उड़ान जनरल के रूप में जाना जाता है, रेफरी के सींग को बजाते हुए। मनुष्य और ईश्वर के बीच पहली लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हुई। हालांकि दर्शकों को यह उम्मीद नहीं थी कि युद्ध की शुरुआत में दोनों ने एक ही समय में अपने हथियार नीचे रख दिए और धीरे धीरे रक्षाहीन अवस्था में एक दूसरे के पास पहुंच गए। वे सभी अपनी अपनी दुनिया में सबसे मजबूत हैं और लंबे समय से इस अजेय मुद्रा के आदी हैं, लेकिन मनुष्यों और देवताओं के बीच इस युद्ध में उनकी अनुभूति पूरी तरह से बदल जाएगी। लुबु ने पहल की और युद्ध को पहले ही समाप्त करने का प्रयास किया। आखिरकार जब से उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया है, कोई भी उसके हमले को रोक नहीं पाया है, लेकिन लुबु को यह उम्मीद नहीं थी कि थंडर गॉड ने वास्तव में उसके हमले को बिना किसी नुकसान के झेल लिया, जबकि उसके चेहरे का रंग बदल गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेई शेन सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी है जिसका लुबु ने कभी सामना किया है। आपको यह जानना होगा कि लुबु एक अजेय व्यक्ति था जिसने युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी और कम से कम दसियों हजार दुश्मनों को हराया था। अब जब उसका सामना बराबर ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी से हुआ था तो वह स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित था और जल्द ही उन दोनों के बीच कई राउंड तक मुकाबला हुआ। पिछली लड़ाई में थॉर ने लुबु की शक्ति को भी महसूस किया था। यद्यपि वह एक नश्वर प्राणी है, परंतु वास्तव में वह उन ट्विन टाइटन से अधिक शक्तिशाली है जिन्हें उसने अनगिनत बार मारा है। यह उन साधारण देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दोनों को बराबरी का मुकाबला करते देख सभी दर्शक उत्साहित हो गए। क्या यह संभव है कि मनुष्य सचमुच अपने रक्त और मांस से बने देवताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके? इस समय जिउस, जो सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होकर द्वंद्व युद्ध देख रहा था, हंसने लगा और उपहास करते हुए कहा कि मनुष्य कितने भोले प्राणी हैं। यदि थॉर की यही एकमात्र ताकत है तो वह उत्तरी यूरोप का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहलाने का हकदार नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, थॉर के बाएं हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली विद्युत धारा एकत्रित हो गई और फिर वह पीछे की ओर झुक गया, मानो शक्ति एकत्रित कर रहा हो। जिन देवताओं ने यह चाल देखी है वे सभी जानते हैं कि थॉर ने इस चाल का प्रयोग एक ही सांस में 66 जुड़वां दिग्गजों को हराने के लिए किया था। इसलिए थॉर के इतिहास का गुणगान करने के लिए देवताओं ने थॉर की इस चाल को भी एक नाम दिया, जिसे युद्ध के देवता का थंडर हैमर कहा जाता है। हिंसक टक्कर के बाद कई देवताओं ने सोचा कि द्वंद्व समाप्त हो गया, लेकिन वास्तविकता उनकी उम्मीदों से परे थी। न केवल लुबु की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसने थंडर गॉड को भी भारी झटका दिया। मौके पर खून बहने लगा। लुबु, वह मानव जिसे सभी देवता तुच्छ समझते थे, उसने वास्तव में बिजली के देवता थॉर को घायल कर दिया था। वहां उपस्थित सभी देवता पूर्णतः स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि देवताओं के राजा ज्यूस भी सोचने लगे, क्योंकि सभी जानते थे कि मनुष्यों के लिए अपने हथियारों से थॉर के हमले का सामना करना असंभव था। लेकिन ज्यूस को जल्द ही कुछ सूझा। उसने वाल्किरी हिल्डे को देखा और उसके आत्मसंतुष्ट चेहरे से जान गया कि यह सब हिल्डे की चाल थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस द्वंद्व युद्ध के शुरू होने से पहले ही हिल्डे जानती थी कि मनुष्यों के लिए देवताओं को हराना असंभव है, क्योंकि देवताओं की शक्ति मुख्य रूप से उनकी कलाकृतियों पर निर्भर करती है। तुलनात्मक रूप से मानव हथियार खिलौनों से अलग नहीं है, इसलिए मानव पक्ष की जीत के लिए पूर्व शर्त यह है कि उनके पास दिव्य हथियार भी होने चाहिए, और यह वह छिपी हुई क्षमता है जो सभी 13 वाल्किरीज के पास है।